हमजाद और परी देव, इसमें क्या फर्क है, और उससे बचने का कोई विर्द भी बता दीजिए। तो सबसे पहले आम आदमी होता है, अगर अदालत में हम जाएं तो वो वकील जिसको हम बोलते हैं, अपने काम उसको सौंप के उसके जिम्मा लगाते हैं, वो हमारे काम करते हैं, वो हमारा वकील बन जाता है। तो जिन्नात आम जिन्नात होते हैं। कोई भी जिन जब वजीफे के जरिए से पाबंद हो जाए, कोई भी जिन वजीफे के जरिए से अमलिया आपके चिल्ले के नतीजे में आपका पाबंद हो जाए, आपका कोई ताबे हो जाए, तो अच्छा, तो एक तो जिन्नात होते हैं, जिन तो जिन होता है, सब समझते हैं। अब वही जिन अगर किसी आमिल के साथ उसके किसी वजीफे की वजह से, उसके किसी चिल्ले की वजह से पाबंद हो जाए तो मुवक्किल कहलाता है। अगर कोई जिन अमलियात के जरिए वो जादू सीखे और जादूगर बन जाए तो फिर वो देव कहलाता है। जादूगर जिन्नात को देव कहा जाता है। हमजाद तो वो शैतान होता है जो हर इंसान के साथ पैदा होता है, जो हदीस पाक में है कि हर इंसान के साथ एक फरिश्ता और एक जिन पैदा होता है। वो जिन काफिर होता है और सारी जिंदगी वो उसको गुनाहों की दावत देता है, कुफ्र की दावत देता है और उसको जहन्नम की तरफ खींचता है। तो ये फर्क हुआ। जिन पहले जिन था, वजीफे के जरिए पाबंद हुआ तो वो मुवक्किल बना, और अगर वो अमलियात जादू सीख के जादू उसने सीखा तो वही जिन देव कहलाएगा, जादूगर जिन को देव कहलाया जाता है। अगर कोई जिन किसी मुसलमान के साथ पैदा होता है और वो पाबंद होता है और सारी जिंदगी उस पे लगा रहता है, उस मरते तक, दिन मरने के दिन तक उसके साथ होता है, तो वो हमजाद कहलाता है, जिसका हदीस पाक में जिक्र है। परी जो है, जो जिन्नात की फीमेल हैं, उनको परी कहा जाता है, और अमूमन जो शाही खानदान की जो जिनियां होती हैं उनको परी कहा जाता है। तो ये तीन चीजें थी। फर्क तो मैंने बता दिया, इंशाल्लाह एक ही जुमले में बता दिया। एक जिन को मैंने हर रंग दोबारा सुने। एक आम जिन होता है कि कोई आमिल उसको वजीफे या चिल्ले के जरिए पाबंद करे, कोई जादूगर उसको जादू के जरिए पाबंद करे, तो वो मुवक्किल कहलाएगा। वही मुवक्किल अगर जादू सीख ले तो फिर वो देव बन जाएगा, जादूगर जिनको देव कहा जाता है। अगर वो जो जिन्नी होती है, आम जिन्नी तो आम होती है, अगर कोई शाही खानदान से हो, बड़े खानदान, मुअज्जज खानदान से हो, तो वो परी कहलाती है। जैसे आम इंसान होता है, लेकिन किसी मुअज्जज शख्सियत का बेटा हो तो साहिबजादा कहलाता है या शहजादा कहलाता है, शाह का बेटा हो तो शहजादा कहलाता है। तो इस तरह मुअज्जज खानदान से हो तो या शाही खानदान से हो तो परी कहलाती है। हमजाद तो वही जिसका हदीस पाक में जिक्र है कि उसके साथ जो सारी जिंदगी रहता है, इंसान के साथ पैदा होता है और मरते दम साथ रहता है, काफिर होता है, काफिर रहता है, किसी का मुसलमान नहीं होता, सिर्फ हमारे प्यारे प्यारे आका अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसाद मुसलमान हुआ है। इससे बचने का तरीका क्या है? तो जिन्नात से वो जो जिन्नात से बचने के तरीके हैं वही इन सब से बचने के तरीके हैं। सबका एक ही है और एक ही खुसूसियत के साथ जो बहुत मजबूत है। और
तावीज़ भी पहनने में बेहतर होता है। ऐसा लॉकेट मैंने बनाया है जिसमें तावीज़ है, आगे पीछे 2 नगीने हैं जिसके दरमियान तावीज़ है, जो मैंने इनको दम किया है, इससे भी हिफाजत होती है। अंगूठी से इसको मैंने कनेक्शन दिए हैं, पढ़ाई की है, जो कुछ पढ़ता हूँ उस पे फूंक मारता हूँ। ये भी एक ऑटो प्रोटेक्टर है, कोई भी जिन वगैरह हमला करता है तो इसमें जज़ब हो जाता है, ये खींच लेता है मैग्नेट की तरह। लेकिन इन सब से जो ज़्यादा मज़बूत है, जो मेरे हिसाब से जो मैंने मज़बूत पाया है, वो वो मसनून औराद हैं जो हमारे प्यारे-प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें बताए हैं। और वो ये है कि सुबह तुलुए आफ़ताब से पहले, सूरज निकलने से पहले आप तीनों को सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, पहले एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस तरह इखलास, फलक, नास पूरे पढ़ के फूंक मार के पूरे जिस्म पे फेर दें, पूरे जिस्म पे। तो फिर उसके बाद दोबारा भी इसी तरह आप फेर दें, फिर तीसरी बार भी इसी तरह फेर दें। इंशाअल्लाह ये 12 घंटे के लिए आपकी हिफाजत हो जाएगी, 12 पहर के लिए। फिर गुरूब आफताब से पहले आप यही अमल कर लें तो इंशाअल्लाह मजीद आगे 12 पहर के लिए ये आप एक सिक्योरिटी और एक हिसार हो जाएगा। और रात को जब आप बिस्तर पर जाएं तो ये मसनून अमल है, सुन्नत की नीयत से ये कर लें तो इंशाअल्लाह सारी रात आपकी हिफाजत होगी। इन तीनों कुल को इस तरीके से पढ़ने से मैंने हिफाजत के हवाले से बहुत मजबूत और बेहतरीन पाया है। जी, अशरफ भाई ने जवाब दिया